Hello everyone. In the previous video, you already learned about the plane and its definition. And also, you have learned that equation of plane when you have a given point on the plane and having a normal vector n. आप लोगों को वेक्टर इक्वेशन याद है r-a.n=0 थी। इसके बाद आप लोगों ने इसकी कार्टीजन इक्वेशन भी पढ़ी थी जो थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन पासिंग थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स। याद रखिएगा, अगर आप लोगों को 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स पता हैं तब भी आप लोग यूनिकली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए अब आप लोगों के पास यहाँ पर एक प्लेन है, उस पर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं P, Q, R, जिसके आप लोगों को कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं क्या होने चाहिए, नॉन लीनियर। अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। सो उसके लिए हमें अब क्या चाहिए, एक वेरिएबल पॉइंट। सो कंसीडर करते हैं एक S वेरिएबल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, Z। नाउ सी, यहाँ पर आप लोग को क्लियरली शो हो रहा है जो आपके ये 4 पॉइंट्स हैं P, Q, R, S आर कोप्लेनर। और आप लोगों को 4 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर हो तो उसकी कंडीशन मालूम है। सो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोगों को फाइंड आउट कैसे करनी है। उसके लिए आप लोग पहले वेक्टर फाइंड आउट करोगे पी क्यू, पी आर एंड पी एस। सो ज्वाइन कीजिए पी क्यू, पी आर एंड पी एस और उसकी वेक्टर इक्वेशंस हैं आप लोगों के पास जो आप लोगों को शो हो रही है। सो अब कंडीशन क्या थी आप लोगों के पास, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होने के लिए जो ये वेक्टर्स आपको गिना है उसके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के। सो यहाँ पर आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, जो कोफिशिएंट्स हैं उसका डिटर्मिनेंट लीजिए, उसको 0 के इक्वल पुट करिए। नथिंग, यहाँ पर हम लोगों ने नॉन लीनियर पॉइंट ही क्यों बोला, तो चलिए उसके लिए हम लोग सपोज ही कर लेते हैं आपके जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या है, क्लीनियर है। अगर वो 3 पॉइंट्स क्लीनियर है तो आप लोगों के पास इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे जो उस पॉइंट में से पास करेंगे। इसकी आप रिसेम्बलेंस कर सकते हो, जो आपकी बुक होती है, बुक में जो बाइंडिंग पार्ट है उसमें आप RST 3 पॉइंट्स ले लो, ठीक है। जो पेजेस हैं वो आपका प्लेन का काम कर रहे हैं। सो दैट मीन्स उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेजेस पास कर सकते हैं आपके RST पॉइंट में से। सो दैट आप लोगों को यूनिक प्लेन बनाने के लिए क्या चाहिए, नॉन लीनियर पॉइंट्स ही चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग अ लाइन एंड अ पॉइंट 0, 7, -7। सो रिक्वायर्ड प्लेन मान लेते हैं आप लोगों के पास, उस पर जो पॉइंट है वो है आप लोगों के पास 0, 7, -7। देन उस पर आपके पास लाइन कंटेन है जिसके लाइन पर पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, -1, 3 एंड -2। एंड इसके नॉर्मल जो आप लोगों को डायरेक्शन बता रहे हैं इस लाइन की वो क्या है, इसका -3i + 2j + k। दैट इज़ द नॉर्मल ऑफ दिस लाइन। अब देखिए हम लोगों को इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर फाइंड करेंगे। सो ज्वाइन द पी क्यू और पी क्यू की जो इक्वेशन रहेगी आप लोगों के पास क्या रहेगी, आपको माइनस करना है, ठीक है। आप लोगों को 0 माइनस माइनस प्लस प्लस i आ जाएगा, 7 - 3 प्लस -7 + 5, ठीक है। अभी हम लोगों को इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। सो मान लेते हैं एक वेरिएबल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z और इस जो वेक्टर है इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, x - 0 i प्लस y - 7 j प्लस z - 7 k। सो आप लोगों के पास अब ये 3 वेक्टर्स आ गए हैं जो आपस में क्या है,
कोप्लेनर है। सो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी आती है, हमें कंडीशन भी पता है। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो कंडीशन क्या होती है, जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं उसका डिटर्मिनेंट क्या रहता है, 0 के इक्वल। सो यहाँ पर आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेना है इसके कोफिशिएंट्स का और इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। देन हम लोग अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन you get a plane equation, that is x plus y plus z is equal to 0.